हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे हैं बिल्कुल विवॉल्ड। और आज बहुत ही बढ़िया क्लासेस के साथ मैं अखिलेश कुमार उर्फ रैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जी हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे और आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारे डॉट्स यहाँ से बिल्कुल 100% छूम अंतर हो जाएगा। जी हाँ, देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस का जानकारी लिए हुए हैं पार्ट 15 करके। ये पार्ट 16 है, पार्ट 16 है जो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन है मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बिगनर्स, आइडेंटिफिकेशन है इसका पहचानने का तरीका। अगर पहचान जाएंगे ना ये क्या है तो फिर आपको कोई दिक्कतें नहीं होगा। कहाँ से है, क्या है, कैसे है, ये सारी बात को अगर जान जाते हैं, समझ जाते हैं तो इस तरह के टेंस को, इस तरह के सेंटेंस को आप बिना ऑप्शन देखे मार सकते हैं करेक्ट आंसर। चलते हैं, देखिए इसका पहचानने का तरीका है, जिन हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में समय से रहा था, समय से रही थी, रहे थे, समय लगा रहेगा, टाइम बाउंडेशन रहेगा या टाइम बाउंडेशन नहीं भी रह सकता है ना। वह सुबह से खा रहा था, मैं 4 दिनों से पढ़ता रहा था, लड़के 2 दिनों से खेलते रहे थे। देख रहे हैं समय से कुछ न कुछ आ रहा है। सोमवार से, मंगलवार से, 1990 से वह है ना क्रिकेट खेलता रहा था। तो इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, पहचान का तरीका हो जाएगा, जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिन हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में यानी वर्ब, क्रिया मतलब हो गया वर्ब, वर्ब के अंत में, समय से ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, आदि लगा रहेगा। इत्यादि सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में लगा रहेगा, आदि लगा रहे तो समझ जाएंगे यह जो सेंटेंस है, यह जो पूरी वाक्य है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ये समझ में आ जाना चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, आज वह 4 दिनों से खाता रहा था, जी हाँ। लड़के दूसरा उदाहरण है, लड़के है ना 10 घंटे से, लड़के 10 घंटे से पढ़ते रहे थे, लड़के 10 घंटे से पढ़ते रहे थे, है ना। तो इस तरह का सेंटेंस आ रहा है। आप 2015 से पढ़ाते रहे थे। तो देख रहे हैं वाक्य के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, ऐसे आएगा तो समझ जाएंगे यह जो पूरा सेंटेंस आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ये पूरी बात को आप समझ जाएंगे। अब इस तरह के सेंटेंस को जब समझ जाएंगे, यह जो है ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी,
है ना। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आपके सामने आएगा, लिखा रहेगा वह 4 दिनों से खाता रहा था, मैं 10 दिनों से पढ़ाता रहा था, वे लोग 15 वर्षों से खाते रहे थे या खेलते रहे थे, भाव कुछ भी हो सकता था, हो सकता है ना। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आप समझेंगे, देखेंगे तो समझ जाएंगे ये जो आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और जब इसको पहचान जाएंगे, इससे दोस्ती कर लेंगे जी, पहचानने का मतलब इसको दोस्ती कर लेंगे। जब तक इसको पहचानेंगे नहीं कहाँ से है, तब आप सही रूल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसका सही से नहीं बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहचानने का तरीका है आपका हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में समय से ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि लगा रहा होगा। इससे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो जरूर देखे होंगे। उसमें क्या था, वहां भी समय से था, समय से, लेकिन यहाँ पर क्या था, वहां पर क्या होगा, समय से खाता रहा है, 2 वर्षों से पढ़ता रहा है, 4 वर्षों से खेलता रहा है, 1995 से हंसता रहा है। तो उस समय रहा रही में चला गया होगा, लेकिन यहाँ आपका है रहा था, रही थी, रहे थे में। तो ये पास्ट में है और वो किस में था, प्रेजेंट में। ये डिफरेंस है, देयर डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये डिफरेंस है आपका। बट रूल थोड़ा सा आपको मिलेगा, थोड़ा सा नहीं मिलेगा। वहाँ हैज बीन और हैव बीन आएगा, वहाँ 2 ऑप्शन आपको मिलता था, यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन है हैड बीन। जी हाँ, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, रूल हो जाएगा बनाने का, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। अगर चाहते हैं इस सेंटेंस पर, इस टेंस को हम पूरी तरह सीख लें, समझ लें, देखिए इसका बनाने का रूल हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4। V4 जान रहे होंगे, कई बार V4 का चर्चा किया गया है, इसीलिए आप सभी पूर्णतः सहमत होंगे। अब सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। जिस तरह से सब्जेक्ट आपका नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, उसी प्रकार ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल नंबर हो सकता है, एक वचन बहुवचन हो सकता है। जी हाँ, आगे चलते हैं। इसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। एक नया चीज आपके आया है, सिंस या फॉर। इसके बाद आपका टाइम ऑफ पीरियड प्लस टाइम ऑफ पीरियड, 2 वर्षों से, 5 वर्षों से, 4 घंटों से, ये टाइम ऑफ पीरियड हो गया। जी हाँ, टाइम ऑफ पीरियड, ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ये इसका रूल है बनाने का। नया चीज कुछ भी नहीं है, नया इसमें सिर्फ आपको लग रहा होगा सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर का प्रयोग आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझ लिया होगा। अगर उस वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है उन वीडियोस को आप सबसे पहले देख लेंगे, इसके बाद आपका ये सबसे आसान लगेगा। जी हाँ, सबसे आसान क्लास आपको ये लगा, और इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली बोलना शुरू कर देंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, हेजिटेशन आपका समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, चलते हैं आगे। देखिए सिंस का प्रयोग होता है, वाक्य 2 तरह के होते हैं, एक निश्चित वाक्य होता है, एक अनिश्चित होता है, डेफिनिट और इनडेफिनिट सेंटेंस होता है। तो जहां निश्चित का बोध कराएगा वहां पर सिंस लगेगा। जैसे निश्चित का मतलब क्या हुआ, 2015 क्लियर हो गया, ये निश्चित वाक्य में है। और 4 दिनों या 10 घंटे ये आपका क्या अनिश्चित में है। तो जब 2015 से 2010 से 1995 से 1996 से, सोमवार से मंगलवार से, जनवरी से फरवरी से, ऐसा चीज अगर आ जाए, महीनों का नाम जनवरी से दिसंबर तक, दिनों का नाम मंडे से संडे तक, ये दिनों का नाम अगर आ जाएगा, और अली मैं बता रहा हूँ ये दिनों का नाम आ जाएगा, है ना, तो वहां पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे। वैसे सारी बात को हम जानकारी दे चुके हैं। इसके बाद जहां इसके अलावा कुछ बच जाएगा वहां आप फॉर का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, जैसे वह 4 दिनों से खाता रहा था, तो वह क्या हो जाएगा, ही। और ही इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपका, ओनली हैड बीन। जी हाँ, तो ही हैड बीन, ही हैड बीन। इसके बाद V4 खाता रहा था, खाना का होता है इट, और इट का V4 हो जाएगा ईटिंग, ही हैड बीन ईटिंग, ही हैड बीन ईटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट यह नहीं है, सीधे ही हैड बीन ईटिंग, वो खाता रहा था 4 दिनों से, तो यहाँ FOR हो जाएगा 4, और 4 का इंग्लिश होता है 4, FOUR 4। जी हाँ, ही हैड बीन ईटिंग फॉर 4 दिनों से, तो डेज लग जाएगा। जी हाँ,
एक से अधिक दिन जब ये होगा तो प्लूरल नॉन हो जाएगा, प्लूरल में चले जाएगा संज्ञा, संज्ञा उसका बहुवचन हो जाएगा, 4 डेज हो जाएगा। ये 4 आपका क्या है, ये 4 क्या है आपका बता दीजिए। सिंस और 4 क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ये आपका 4 लग गया। और यह 4 जो है 4 FOUR जो आपको बताता है, यह 4 के लिए बताता है, डेज मतलब दिनों के लिए, फुल स्टॉप बन गया। वो 4 दिनों से खाता रहा था। ही हैड बीन ईटिंग फॉर 4 डेज। क्लियर। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, लड़के 10 घंटे से पढ़ते रहे थे। लड़के 10 घंटे से पढ़ते रहे थे, तो लड़के का हो जाएगा बॉयज, बॉयज हो जाएगा। बने रहेंगे शुरू से अंत तक, स्किप नहीं करेंगे। लड़के तो बॉयज, बॉयज के साथ हैड बीन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अकेला ऑप्शन आ रहा है, बॉयज हैड बीन रीडिंग, पढ़ना को होता है रीड, उसमें V4 लग जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। बॉयज हैड बीन रीडिंग 10 घंटों से, 4 10, 10 का होता है 10 आवर्स। जी हाँ, HOURS आवर्स। जब भी एक से अधिक हो गया तो आवर्स लग जाएगा, दिनों रहेगा तो डेज हो जाएगा, घंटे रहेगा 10 घंटे से 5 घंटों से तो 4-5 आवर्स हो जाएगा, 4-10 आवर्स हो जाएगा। जब ये एक से अधिक होगा तो प्लूरल नॉन में चला जाएगा, प्लूरल संज्ञा बना देना है, एक वचन से बहुवचन में चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा उदाहरण है, आप 2015 से पढ़ाते रहे थे। आप 2015 से पढ़ाते रहे थे, तो इसका बना लेंगे, इसका बना लेंगे, आपका हो गया यू, यू के साथ हैड बीन आएगा, यू हैड बीन, पढ़ाना का क्या होता है, टीच होता है, तो यू हैड बीन टीचिंग, यू हैड बीन टीचिंग, है ना, यू हैड बीन टीचिंग। यहाँ सिंस का प्रयोग हो जाएगा, यू हैड बीन टीचिंग सिंस 2015, जहाँ 2015, बिल्कुल सही समझ रहे होंगे। अब इसका निगेटिव भी समझ लेना है, निगेटिव भी समझ लेंगे तो हैड और बीन के बीच में नोट लग जाएगा। 1 मिनट और समय देंगे, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। इसका निगेटिव भी क्लास में करवा देता हूँ। जी हाँ, वह सोमवार से बीमार नहीं था, जैसे रहेगा वह सोमवार से बीमार नहीं था, नहीं था, है ना, नहीं लग गया। हम लोग जनवरी से नहीं पढ़ते रहे थे। थोड़ा निगेटिव सेंटेंस भी देख लेंगे। तो इसका रूल हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, बने रहना है पूरे वीडियोज में, तब जाके आपको समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, इसके बाद लाइक्स कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। जी हाँ, ये सारे काम कर लेंगे। रूल हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड, अब प्लस नोट बीच में लगा देना है जी, प्लस बीन आ जाएगा अगला, इस दोनों के बीच में नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे ही लाएंगे। इसके बाद सिंस या फोर का प्रयोग करेंगे, सिंस या फोर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद टाइम ऑफ पीरियड जो आपका है वह चलेगा ही चलेगा। अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। जी हाँ, अब आइए, वह सोमवार से बीमार नहीं था, वह क्या हो गया ही, और ही के साथ क्या लगेगा, हैड, ही हैड। इसके बाद बीच में आ जाएगा नोट, ही हैड नॉट बीन। जी, अब बीमार का होता है इल, बीमार का हो गया इल, ही हैड नॉट बीन इल। सोमवार से है तो डिफिनिट सेंटेंस हो गया, तो सिंस मंडे हो जाएगा। अब मंडे का एम कैपिटल लिख कर आइएगा, ये नहीं छोटा लिख देंगे तो बस छोटा ही नंबर मिलेगा, अर्थात नहीं मिलेगा। मंडे लिखेंगे, ट्यूसडे लिखेंगे, दिनों का नाम जैसे ही लिखेंगे आप तो कैपिटल लेटर में सब प्रॉपर नाउन में आता है। क्लियर। हम लोग जनवरी से नहीं पढ़ते रहे थे, हम लोग का हो जाएगा वी,
we had not been पढ़ना पड़ेगा, रीड से रीडिंग हो जाएगा, we had not been reading। और जनवरी से लगा है तो ये भी डिफिनिट सेंटेंस है, निश्चित वाक्य का सेंस लगेगा, सेंस जनवरी, जे कैपिटल हो जाएगा, JNUARY, जी हाँ जनवरी, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो मुझे पूरा यकीन हो गया, विश्वास होगा आप पूरे वीडियो में बने होंगे और यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल आपको समझ में आ गया। इसके अगला पार्ट हम पुनः अगले वीडियोज में करवाएंगे। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत मांगता हूँ। बाय बाय, जय हिंद।